Thank you very much for joining me, the reigning Asian and Commonwealth Games champion in 65 kilogram. You're also the world number one, Bajrang Punia. And also joining me on the program is Rushdi Worli, the CEO of IIS. Bajrang, thank you for talking to me. It's a moment that all of us have been waiting for. आपका Olympic में जाना, Olympic में शामिल होना. I think the first medal that you had won was very, very long back in 2013. How has the journey been, Bajrang? हमें बताइए. सबसे पहले तो धन्यवाद मैडम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और मैं आपको बता दूं, जब से रेसलिंग स्टार्ट करी है तो पहले मुझे नहीं था कि भाई मैं ओलंपिक खेलूंगा। जब स्टार्टिंग करी, जब इन चीजों का नहीं पता था, जब स्टार्टिंग करी तो ये था कि भाई रेसलिंग अच्छी लगती है, मिट्टी में खेलते थे तो अच्छा लगता था। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे पता लगता गया। 2008 में जब सुशील भाई, योगेश्वर भाई खेलने गए तो उनको देखा तो पता लगा कि भाई हाँ, ओलंपिक पहलवान खेलते तो हम भी खेलेंगे आगे जाके। तो जब छोटे बच्चे थे पता तो लग गया था कि भाई ओलंपिक चीज क्या होती है। जब अखाड़े में आए 2005 में तो उससे पहले नहीं पता था। तो जब वो खेलने गए तो उनकी कुश्तियां देखी तो भाई हमें भी ये लगा कि भाई 2008 में जब सुशील भाई ने मेडल जीता कि भाई हम भी देश के लिए ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे, हम भी कभी मेडल लेके आएंगे देश के लिए। बस ये था कि 2013 में जब मेडल जीता, 18-19 साल का था मैं, तो मुझे लगा कि भाई आगे जाके मैं भी देश के लिए और बहुत सारे मेडल जीत सकता हूँ। तो मेरे कोचेज ने, जो मेरा स्टाफ था, सपोर्टिंग स्टाफ था, जो मेरे पार्टनर थे, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि अब तक वो मेरे साथ हैं सभी, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे रहेंगे। और तभी से जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मेरा पहला ओलंपिक है, तो मैं भी मतलब एक नर्वस भी हूँ कि भाई ओलंपिक के लिए जा रहे हैं और देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं, और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ कि भाई जो देशवासी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं उन पे मैं खरा उतरूं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो टाइम बचा है उसमें अच्छी ट्रेनिंग हो, और जब ओलंपिक में जाए उस दिन, जिस दिन हम मैट पे उतरे, वो दिन हमारा हो, सभी देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ हो, और हम देश के लिए मेडल जीत के लेके आए। Rushdi, you as the CEO of Inspire Institute of Sports, you have a massive infrastructure in Bellary. How have you been supporting Bajrang in, his Olympic training process? It's really been a long haul for him now. Yeah, I mean, it's been a privilege having Bajrang train at IIS, and it's not the first time he's been here. He's been here a couple of times before. Plus, he's had the opportunity to come and train here previously. So, we've been very fortunate that the systems and processes that we have in place allows for an environment that is safe and allows athletes to train when many other facilities have had to close down. We put various fail safes so that athletes like Bajrang and other Olympic bound athletes have the opportunity to continue their training processes. As I said, it's not the first time Bajrang has been with us, and certainly we hope it's not the last. We've been blessed that we've got a fantastic facility and an infrastructure with a world-class gym plus a combat wall, and all those facilities are open to Bajrang. Bajrang, रुश्दी ने अभी बोला आपने कैसे क्रॉस ट्रेनिंग किया है, आपने ट्रेनिंग में कई चीजें को डाला है, and something that my viewers may not know is that you have also tried a little bit of boxing with Ronald Sims. उसके बारे में हमें बताएंगे, why have you been boxing? देखिए, मैं जो बॉक्सिंग का कोच है यूएसए का है, तो मैं ये नहीं कि भाई हम रेसलिंग के कोच से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मेरे को बच्चों ने बताया था कि भाई ये जो क्रॉसफिट की ट्रेनिंग है बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, और मैंने उन जो कोच हैं उनको मैंने ट्रेनिंग कराते हुए भी देखा है। काफी मतलब एक आदमी दिल से लगा रहता है, ऐसे वो खिलाड़ियों के साथ लगे रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि कोच, मैं आपके साथ क्रॉसफिट की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि वेलकम है आपका, और वो काफी खुश हुए। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई, और मुझे क्रॉसफिट पसंद है क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग बहुत कम करता हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है वेट ट्रेनिंग, जिम में जाना। तो आपको लगता है कि ये बॉक्सिंग ट्रेनिंग करके लेग अटैक में आपका कुछ डिफरेंस आया हुआ है? देखिए, कई बार रेसलिंग में बॉक्सिंग भी हो जाती है, तो एक आध सामने वाला मार दे तो कभी बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ट्रेनिंग में जैसे हम रेसलिंग में हाथ चलाते हैं तो बॉक्सिंग में भी तो हाथ चलाते हैं, तो वो मसल सेम होती है। हम नीचे की तरफ खींचते, वो ऊपर की तरफ मारते, तो वो बस यही था स्पीड के लिए।
तो कोच ने मेरे को कोई बॉक्सिंग की मतलब ओलंपिक की तैयारी नहीं करवाई, बस मेरे कोच ने मेरे लिए बस वो हाथों में स्पीड के लिए करवाई थी बॉक्सिंग। बजरंग, योगेश्वर दत्त जो कि ओलंपिक में मेडल विनर रहे हैं, वो आपका कोच थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगेश्वर एंड यू रेसलर के? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, योगेश्वर भाई से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब वो रेसलिंग करते थे, जब वो कोचिंग नहीं करते थे और मेरे सीनियर खिलाड़ी थे, तो अभी वो राजनीति में बिजी हैं। 2016 के बाद जब से उन्होंने रेसलिंग छोड़ी है तो वो अपनी राजनीति में बिजी हैं। अभी मेरे पास पर्सनल कोच है, जो मेरी इंडिया टीम के कोच है, उन्हीं के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं ट्रेनिंग छोड़ के उधर जाऊं, और तो इसलिए मैं ज्यादातर बाहर रहता था। अभी कोविड में हम बाहर नहीं निकल पाए, तो मैं अपने पार्टनरों के साथ और कोचेज के साथ ही लगा रहता था। हाँ, योगी भाई का मुझे, जब वो खेलते थे तो वो कोई भी गलती करते थे वो हमें बताते थे, उस चीज का फायदा होता था। तो काफी मदद मिली, क्योंकि वो उसी कैटेगरी में खेलते जिसमें मैं खेल रहा हूँ। तो उन चीजों का मुझे 2016 से पहले काफी मदद मिली थी। Rishi, the Bajrang that really stands out for me is the 2018 Asian Games champion and the way he took down Daichi Takatani. Would you say the Bajrang of today is a little different and he's an evolved wrestler than that, or that's the Bajrang that one should look out for in the upcoming Olympic Games? Well, it's very difficult for me to comment on that, but, I'm sure that 2 years down the line, Bajrang has learned a lot more. He's changed a lot. He's understood a lot more about the different opponents that he's going to be facing. And I'm sure Bajrang would also believe that he's a much improved version of that, right? So certainly I think the opportunities that he's had at different tournaments and different competitions is would have given him a lot of learnings, a lot of opportunities to improve. And watching Bajrang train and both in the gym and on the mat, you can see he's somebody that's constantly looking to how he can improve, what he can do better, and make sure that he's got all the tools at hand in order to achieve the best result in Tokyo. Bajrang, आप बताना चाहेंगे 2018, the Takatani that you took down, is that the Bajrang that we are going to see on the mat in Tokyo, or a different version? देखिए, लड़ाई किसी के भी साथ हो, मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा वो अपना बेस्ट करूँ। तो बिल्कुल मैं भी चाहूंगा जो 2018 एशियन गेम्स की जो बाउट थी, जो उस दिन जो मेरा शरीर चला था, उसी तरीके से मेरा शरीर ओलंपिक में भी चले, और ऐसा ही उम्मीद करते रिजल्ट भी ऐसा ही हो जैसा एशियन गेम्स में हुआ था। और उस चीज के लिए देखिए, ट्रेनिंग जितनी भी हम करते हैं, जितने हम टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उनमें ही हमें अपनी कमियों का पता लगता है, उसमें ही हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो चीजें हम कोच के साथ भी डिस्कस करते हैं बाद में कि भाई इस टूर्नामेंट में हमें क्या गलती करी थी, अभी हम इस चीज में हमें कैसे काम करना है। तो पूरा जो टीम का प्लान होता है वो ऐसे ही बैठ के बनाते हैं कि भाई एक जैसे पूरी टीम है, कोच है, इंडिया टीम में 4-5 कोच हैं और मेरा पर्सनल कोच है। तो जहाँ भी टूर्नामेंट में जाते जो कोचेस के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई इस चीज में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो चीजें बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा ओलंपिक में जो कमियां, जो एशियन गेम्स में जो कमियां मैंने रेसलिंग, ये नहीं कि भाई मैं जीता हूं तो कोई कमी नहीं की मैंने, तो कमी जब जीतते हैं या हारते हैं कमी हर बार होती है। तो जो कमी मैंने एशियन गेम्स में करी थी उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करी है। 2-3 साल हमें मिले हैं उस चीज के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में उससे बेटर आपको देखने को मिलेगा। बजरंग, आपके लेग एजिलिटी के बारे में मैंने पूछा है, लेकिन हाल फिलहाल में जो देखा गया है लेग में आपने पॉइंट्स कंसीड नहीं किया है। Would you say that is something that you have worked on and that's the difference between previous बजरंग और अब का बजरंग? बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेनिंग से ही होता है सब कुछ। तो मैंने जो पहले बोल रहे थे कि भाई बजरंग के लेग डिफेंस कमजोर है, तो उन चीजों पे मैंने काम किया है, और मैंने जो टूर्नामेंट खेले उनमें मैंने उस चीज को महसूस भी किया कि भाई हाँ मैंने कितना उस पे काम किया और हम कितने कामयाब हुए उस चीज पे। तो पहले से काफी बेहतर हुआ है। Rishi, hard work is one thing that Bajrang is talking about. The other thing is about management of the players' body and keeping everything in sync as the games near.
and not just for the games, but all year round for them to really prepare. How has IIS been helping Bajrang towards that, keeping all the other parameters in sync? I mean, as I said, Bajrang's been here a few times before, but other than that, when Bajrang's at the national camp or at a competition, he's got a physiotherapist that is employed by IIS that looks after him in terms of his physicality. If there's in terms of additional support, any kind of additional support that is required, it's certainly there in terms of what is needed. Whether that be in the form of strength and conditioning training that Bajrang requires, but it would have to be directed by him, because at the end of the day, Bajrang is an elite athlete. He's very clear about what he wants and what he needs. So if there's any, in terms of the additional support over and above managing purely things on the mat and the technical aspects, Bajrang would be coming to us and saying, this is what is required, and we facilitate all that. We would be in a position to facilitate those those different experiences as and when Bajrang requires them. IIS के अलावा कोई और मदद आपको मिला है in terms of your training and preparation, बजरंग? देखिए, मदद तो जैसे अभी इंडिया कैंप लगा रहता है, पूरे साल लगा रहता है। जब भी ऑफ सीजन होता है या अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही थी, अभी भी मैं IIS से आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा कि भाई वहाँ पे हम सेफ फील करेंगे और अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे आप सुविधाएं देखेंगे, जो JSW जो सेंटर बना रखा है इंस्पायर इंस्टीट्यूट में, तो वो वर्ल्ड क्लास है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई कमी है वहाँ पे एक एथलीट के लिए। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था ट्रेनिंग के लिए कि भाई अच्छी ट्रेनिंग होगी और अभी वहाँ पे हम सेफ भी फील करेंगे खुद को, कि नहीं कहीं जाना हमें बाहर। तो मैं पार्टनर लेके आने की वो उसमें था कि भाई इंडिया में मैं पार्टनर लेके आऊँ, 4-5 पार्टनर, और मैं IIS में ट्रेनिंग करूँ। तो वो पार्टनरों का नहीं हो पाया, इसलिए मैंने अपना प्लान चेंज किया, रसिया जाने का प्लान बनाया है मैंने। तो नहीं तो अगर आप जो भी देखें इंडिया कैंप के बाद, जब भी मुझे मौका मिलता है, अब भी नहीं गया मैं, पहले भी 2-3 बार मैं ट्रेनिंग के लिए गया हूँ वहाँ पे। तो बेस्ट सेंटर है, कोचेज हैं, हर सुविधा आपको, चाहे आप जिम लगा लीजिए या आप रिकवरी का सोना है, आइस बाथ है, या ट्रेनिंग का होल सिंथेटिक ट्रैक है, मतलब कोई जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में होती है वो सभी चीजें हैं। तो आपके पास बेस्ट कोचेज है वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए, फिजियो का जो डिपार्टमेंट है वो भी बेस्ट है वहाँ पे। तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी चीज का, मुझे जब भी मौका मिलता है, जब इंडिया कैंप में हम नहीं होते तो मैं वहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, और मुझे नहीं लगता इंडिया में शायद ऐसा कोई सेंटर होगा जो इस तरीके से बना हो, क्योंकि मैं जिस भी सेंटर में गया हूँ मुझे मतलब IIS से बेस्ट कोई सेंटर नहीं लगा। हर चीज की सुविधा, आप बस खिलाड़ी को तैयारी करनी है, आपको जो चीज चाहिए वो उधर मिलेगी, बस आप तैयारी करो। बजरंग, हमने ट्रेनिंग और प्रेपरेशन के बारे में बात किया है, लेकिन आपसे पूछना ये भी है कि आप बड़े लंबे समय से तक सोशल मीडिया के बाहर रहे, और जब कोविड शुरू हुआ और जब देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगना शुरू किए, आप भी सोशल मीडिया में वापस आए मदद करने के लिए। मुझे बताइए, हाउ वाज दैट फेज? आप वापस आए, लोगों को मदद करना शुरू किए। बिल्कुल, देखिए पहले जब कोविड था, जब भी हमने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करी कि भाई जिस भी आदमी की हेल्प हो जाए हम अपनी तरफ से करें। अगर किसी एक की भी जान हमारी वजह से बचती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। तो मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, ओलंपिक तक सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे मैनेजर भी बोल रहे थे कि हम चला लेंगे, आप ट्रेनिंग पे फोकस करो। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं, वो चीजें अलग है, 2-4 महीने हम मेडल के लिए हम पूरी जिंदगी का त्याग किया, तो ये तो सोशल मीडिया हम छोड़ देंगे इस चीज को। तो वो चीजें अभी मैंने जो दोबारा कोविड हमारे देश में दोबारा से बढ़ने लगे कोविड के केस, तो मुझे खुद फील हुआ कि भाई अगर हम किसी आदमी की, अगर किसी लोगों की हम अपनी तरफ से मदद कर सकते तो बहुत अच्छा होगा। लोगों से अपील करेंगे कि भाई घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि लोग नहीं तो हम किसी पॉलिटिक्स से कि भाई लोग हमें ये सोचे कि भाई हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग खिलाड़ियों की ज्यादा सुनते हैं। तो मैंने ये सोच के मैं वापस आया था कि भाई मैं अपनी तरफ से जो मेरी लेवल पे मैं अपनी मदद कर सकता हूँ किसी की भी,
चाहे वो कोई भूखा है या मेडिकल की जो सुविधा है जो अपनी तरफ से मैं कर सकता वो मैं करूँ। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे वापस आया था कि भाई ओलंपिक तो हर 4 साल में हो जाएंगे, पर जो ये जिंदगी है ये भगवान एक ही बार देता है। तो हम अपनी तरफ से अगर किसी एक की लाइफ हम सेव करते हैं तो मैं अपने आप को मतलब एक बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि भाई हम किसी लाइफ में किसी के काम आया। Bajrang, one last question. सब कह रहे हैं that you are one of the brightest medal contenders for India in Tokyo. अगर आप मेडल जीतते हैं, who will you dedicate the medal to? बिल्कुल, देखिए अगर मैं मेडल जीतता हूं तो मैं बिल्कुल जो हमारे कोविड जो वॉरियर्स हैं मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगा। एक सिंपल ही बात है कि भाई उन्हें वो हमारे लिए हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते अपनी जान न्यौछावर करी उन्होंने। तो बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमेशा हमें खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे जो कोचेज हैं, माँ बाप है, वो यही बोलते हैं कि आदमी इंसान ही इंसान के काम आता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं देखो भाई एक बीमारी में हमें एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका पहले दुश्मन भी क्यों ना हो, तो उसका आप साथ दो अगर उसको आपकी जरूरत है तो। क्योंकि जिंदगी एक बार आती है, ये मनमुटाव तो लाइफ में चलते रहते हैं। कभी 2 दिन आप अगर नहीं बोलोगे, 2 दिन बाद इकट्ठे हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी यही बोलूंगा कि जो भी किसी अपने लेवल पे कोई भी मदद हो, चाहे आपके पास कोई, आपके आसपास कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है, या कोई मेडिकल सुविधा है जो आप दिलवा सकते हैं, तो वो चीजें हमें कोविड में जो हमारे आगे हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हमें जरूर करना चाहिए, उनके परिवार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Rushdi, before I wind up the interview, I'll have to ask you, India is sending a massive wrestling contingent. 8 people have qualified. What are the expectations, realistic expectations from this contingent in Tokyo? Well, I think it's the Olympic Games is a special event, and I think we've seen over the past couple of years the growth of a continuous growth and an upward trend in Indian wrestling, and it really does look bright. And I mean, obviously led by Bajrang and a few others, and some really young ones also, right? Deepak Punia, for example. I think the future of Indian wrestling is bright, and going to the Olympic Games, they can go in there full of confidence. They've repeatedly won at major international events, and they know that they can compete. I think that's really important in terms of the confidence the self-confidence that they have now, the opportunities that have been given across a period of time consistently, where the wrestlers have had the chance to go out and wrestle at international competition and gain international exposure. Over and above the fact that, I think as a country, the culture and the support streaming out for the wrestling team is just, I come from a different country, but, I've learned so much about wrestling while I've been here, and you actually feel the kind of, zeal and commitment that people have towards the sport. So, not only have they done everything in terms of their training, but, the country support going in there behind them with consistent results. And I think, they put themselves wrestling has put themselves in a really good position to, give us a really good medal all at the Olympic Games. Well, thank you very much for your perspective. And Bajrang, thank you very, very much for joining us ahead of the games, and wish you the very best. Thank you. Good luck, Bajrang.